एवरीवन, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनैना मैम आज आप सभी को ज्ञान से अवगत कराऊंगी, यानी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है। तो इन्हीं बातों से आज हम अवगत होंगे। तो सबसे पहले अगर ज्ञान की बात करते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, तो ज्ञान से हमारा तात्पर्य वास्तविकता के किसी भी पक्ष के प्रति जो जागरूकता होती है और समझ से है, ठीक है, जो कि सत्य विश्वास पर आधारित होता है। यह पूर्ण रूपेण सुबोध सूचनाओं और तथ्यों पर आधारित होता है, जो कि तार्किक प्रक्रिया के अनुप्रयोग के द्वारा वास्तविकता से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये जानेंगे कि पारंपरिक दार्शनिक उपागम के अंतर्गत ज्ञान के लिए 3 शर्तों का होना अत्यंत आवश्यक एवं पर्याप्त माना गया है। तो वो और इन तीनों शर्तों के अनुसार ही हम ज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं, या फिर ज्ञान साक्ष्य पर आधारित सत्य विश्वास पर आधारित प्रक्रिया पर हम ज्ञान को जो है स्पष्टीकृत कर सकते हैं। तो वो 3 शर्तें क्या हैं? तो वो 3 शर्त है क्या? सत्य, दूसरा विश्वास, और तीसरा हो जाता है प्रामाणिकता। तो सत्य विश्वास प्रामाणिकता ये ज्ञान के 3 शर्तें हैं, और हम इन तीनों शर्तों में संबंध स्थापित करके ज्ञान के संदर्भ में हम कई प्रकार के तर्क संगत जो है बातें करते हैं। तो पहली शर्त के अनुसार, यानी कि सत्य, पहला शर्त क्या है? सत्य। तो पहली शर्त के अनुसार, यानी कि सत्य के अनुसार, किसी भी प्रतिज्ञप्ति के लिए प्राथमिक है कि क्या वो तथ्य सत्य है। किसी प्रतिज्ञप्ति को जानने के पहली शर्त के अनुसार हमें क्या करना होगा कि उसके अंश को या अंश के रूप में प्रतिज्ञप्ति का सत्य होना क्या है? संभव है। दूसरा क्या है कि किसी भी ज्ञान में क्या होना है? विश्वास होना है, ठीक है। तो विश्वास को सामान्यतः 2 गुणों में हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहला सत्यता और दूसरा हो जाता है असत्यता, यानी कि सत्य के प्रति भी हमारा विश्वास होता है और असत्य में भी क्या होता है? विश्वास हो जाता है। तो इसलिए हम विश्वास को हम क्या करते हैं? सत्यता और असत्यता के मानकों पर आधारित करते हैं। जैसे कि कुछ फिलोसफर का मानना है कि सत्यता और असत्यता विश्वास का गुण ना होकर ये प्रतिज्ञप्तियों के गुण हैं, और इनका यानी कि दार्शनिकों का मानना है कि विश्वास भी एक प्रतिज्ञप्ति संबंधित दार्शनिक दृष्टिकोण है। अर्थात किसी प्रतिज्ञप्ति का सत्य होना ही ज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करनी होगी? तो इसके लिए हमें हर प्रकार के तथ्यों को विश्वास पर आधारित करना होगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि यह उल्लेखनीय है कि प्रतिज्ञप्ति में हम क्या करते हैं? सत्य और विश्वास का होना जो है ये ज्ञान के विशेषताओं को क्या करती है? उपयुक्त बनाती है, ठीक है। और साथ ही हम यह आवश्यक और महत्वपूर्ण शर्त के आधार पर माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे सत्य की। तो ज्ञान का तीसरा सत्य जो है वो क्या है? यानी कि साक्ष्य, यानी कि प्रामाणिकता है,
ठीक है। तो यानी कि जो जानने वाला होता है, जिसे कि हम ज्ञाता कहते हैं, तो ज्ञाता के लिए जो है उस तथ्यों में क्या होना चाहिए, यानी कि प्रामाणिकता होनी चाहिए, यानी कि कुछ साक्ष्य होने चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि किसी भी प्रकार के ज्ञान को हम प्रतिज्ञप्ति के साक्ष्य होने की या प्रामाणिकता पर आधारित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें प्रतिज्ञप्ति में विश्वास करने के लिए साक्ष्य से संबंधित कई मात्राओं को हमें क्या करना होगा, संरक्षित करना होगा, जिससे कि हम अलग अलग साक्ष्य के द्वारा हम अलग अलग जो है इसकी प्रकृति को हम क्या कर सके, स्पष्ट कर सके। और किसी प्रतिज्ञप्ति के प्रमाणीकरण की गारंटी तो हम देते ही हैं, साथ ही क्या है कि उसकी स्पष्टता की गारंटी नहीं देते हैं। तो हम किसी भी ज्ञान को तार्किक बनाने के लिए या तार्किक संज्ञा देने हेतु हम उसको क्या करते हैं, ज्ञान को किस पर आधारित करते हैं, तो प्रमाण पर आधारित करते हैं, साक्ष्य पर आधारित करते हैं। चलिए अब हम यहाँ ये बात करेंगे कि जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं तो इसके लिए कई प्रकार के ज्ञान को जब हम साक्ष्य पर या प्रमाण पर आधारित करते हैं तो इसके लिए निर्णयात्मक साक्ष्य की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को सुनिश्चित कर सके। अब यहाँ एक समस्या और प्रकट होती है, तो वो समस्या क्या है कि सभी निर्णायक साक्ष्य निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, यानी प्रत्येक साक्ष्य किसी देश काल के सापेक्ष में ही निर्णायक हो सकता है। इस आधार पर किसी प्रतिज्ञप्ति को 100% सत्य होने का दावा नहीं किया जा सकता है। तो हम अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें या समकालीन दार्शनिकों की के बात को अगर देखें तो इस समस्या पर गंभीर एक अनुशीलन क्रिया का हम जो है इसमें बोध देखते हैं। इस संबंध में गैरियर नाम का, ठीक है, तो गैटियर नाम था, गैटियर नामक जो है दार्शनिक का कहना है कि ये जो हमारे ज्ञान की परंपरागत परिभाषा यानी कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज का डेफिनेशन के ये क्या है, विरुद्ध है। यानी गैटियर ने इसके प्रति क्या किए है, आपत्ति जताई है। ठीक है। तो गैटियर ने कहा है कि कोई व्यक्ति की अनुमान की जो प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रमाणित तथा असत्य विश्वास रखा जाता है, जिसके आधार पर हम ऐसी प्रतिज्ञप्ति में विश्वास करते हैं जो संयोगवश सत्य हो सकता है, और इस आधार पर हम क्या करते हैं, न्यायोचित और सत्य विश्वास को तर्कसंगत होने का बोध करते हैं, दावा करते हैं, जो कि ज्ञात नहीं है। ठीक है। तो यानी कि गैटियर ने कई उदाहरणों के द्वारा प्रमाणित किया कि ज्ञान जो है वो क्या है, अलग अलग तथ्यों पर क्या होती है, आधारित होती है। और इनके सपोर्ट में अन्य दार्शनिकों के द्वारा भी क्या की गई, मतलब कि एक इस परिभाषा की अपेक्षा की गई और कोई निरपेक्ष समाधान भी नहीं प्रस्तुत किया जा सका। ठीक है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट की जितनी भी बातें हम देख रहे हैं, तो उपयुक्त बातों को देखते हुए हम यही मतलब कि विवेचन करते हैं कि ज्ञान की कोई सर्वमान्य एवं समुचित व्याख्या प्रतिपादित नहीं की जा सकी है। अधिकांश दार्शनिकों का मानना है कि ज्ञान को परिभाषित करने के लिए विश्वास, सत्य, प्रमाण तथा कुछ अन्य शर्तों का सहारा लिया जाता है। ये समस्त घटक जो है यानी कि विश्वास, सत्य और प्रमाण की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे संयुक्त होकर के, कंबाइंड होकर के ज्ञान को क्या करते हैं, प्रति उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो वास्तव में इनके द्वारा जो ज्ञान की कुछ शर्त या परिस्थितियों की व्याख्या
जो है अवश्य की जा सकती है, किंतु ये ज्ञान को निर्दोष एवं निरपेक्ष रूप में परिभाषित करने में असमर्थ है। ठीक है, तो शैक्षिक क्षेत्र में विद्यालय के पाठ्यक्रम का चयन, निर्धारण एवं प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से ज्ञान मीमांसा से प्रभावित रहता है। पाठ्यक्रम में पाठ्य विषयों के चयन और निर्धारण हेतु, विषयों में पाठ्य वस्तु के संकलन हेतु और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के विशिष्ट दार्शनिक विवेचना से प्रभावित होती है। और बच्चों को यानी कि विद्यार्थियों को किस प्रकार का वैध यानी कि वैलिड नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, कौन सी पाठ्य सामग्री जो है पाठ्य सामग्री बच्चों के लिए श्रेष्ठकर होगी, किन शिक्षण विधियों का जो है हम प्रयुक्त करें, तो ये सारी बातें, ये सारी प्रश्न जो है वो ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी पर क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी के जो है डेफिनेशन पर आधारित होते हैं। तो स्टूडेंट, तो हमने यही देखा कि ज्ञान जो है, ज्ञान की परिभाषा जो है वो उसकी समुचित व्याख्या नहीं की जा सकी है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन, कंडीशन और प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो हम जिस सिचुएशन, कंडीशन या प्रॉब्लम के बेस पर हम सत्य, विश्वास और प्रमाण की जब बात करते हैं तो वो ज्ञान कहलाता है। तो अलग अलग तथ्यों में अलग अलग ज्ञान की परिभाषाएं होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको आज का ज्ञान की परिभाषा से संबंधित जो भी कंसेप्ट है तो ये आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो से अगर बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दाब दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज बस हम लोग इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।